सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर वेब डेवलपमेंट सीरीज। ये हमारे प्रोजेक्ट का सेकंड पार्ट है और पिछले वीडियो में हम लोगों ने अपने इस पोर्टफोलियो वेबसाइट को प्रोजेक्ट सेक्शन तक कंप्लीट किया था। आज की इस वीडियो में हम लोग इस बचे वाले पार्ट को कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब हम एक्सपीरियंस टेबल वाले सेक्शन को क्रिएट करेंगे। इसमें बेसिकली हमें एक टेबल क्रिएट करना है जो कि कुछ इस तरह से दिखेगा। तो अपने कोड में आ जाते हैं और एक्सपीरियंस टेबल वाले सेक्शन में सबसे पहले तो हम एक हेडिंग देंगे एक्सपीरियंस टेबल। तो H2 का यूज करके हम हेडिंग देंगे एक्सपीरियंस टेबल। देन इसमें हम क्या करेंगे, टेबल टैग का यूज करेंगे और टेबल टैग के बाद हम सबसे पहले पहला रो ऐड करेंगे। तो रो के लिए हम TR टैग का यूज करते हैं, जैसा कि आपने पढ़ा ही होगा। देन TR टैग में हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके टेबल डेटा ऐड करेंगे। और यहाँ पर ये पहला रो है, ये एक हेडिंग की तरह है। तो जब हमने HTML टेबल के बारे में पढ़ा था तो इसे हमने टेबल डेटा तरह नहीं, टेबल हेडर की तरह ऐड किया था। तो इस वाले सेक्शन के लिए हम TD टैग का नहीं, TH टैग का यूज करेंगे। इसमें हमारा पहला हेडर ईयर है, देन रोल ईयर, देन अगला हेडर ऐड करेंगे रोल। ये करते ही हमारा यहाँ पर जो टेबल है वो क्रिएट होके आ जाएगा। देन हम क्या करते हैं, हम इस टेबल को एक एट्रीब्यूट दे देते हैं बॉर्डर का और वैल्यू दे देते हैं 1, जिससे कि हमारे टेबल में एक बॉर्डर क्रिएट होके आ जाएगा। अब हम अपने डेटा को ऐड कर लेते हैं। पहला डेटा है 2023 एंड इंटर्न। तो एक और रो पहले तो ऐड करेंगे, देन हम सिर्फ पहला डेटा ऐड करेंगे 2020, देन नेक्स्ट डेटा इंटर्न, देन अगला रो ऐड करेंगे जिसमें हमारा पहला डेटा है 2024 एंड दूसरा डेटा है फ्रीलांसर। तो इतना करते ही हमारा एक्सपीरियंस टेबल वाला सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम ये FAQ वाला सेक्शन ऐड करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पर हम एक हेडिंग लिखेंगे FAQ। तो यहाँ पर हम ध्यान दें तो इस टेक्स्ट के आगे एक एरो है, ओके। और जब हम इस एरो पर क्लिक करेंगे तो ये जो सेक्शन है ये एक्सपैंड कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक डिटेल्स टैग का यूज करते हैं। तो डिटेल टैग बना लेते हैं और उसके अंदर हम 2 टैग्स का यूज करेंगे। एक तो टैग होगा हमारा समरी। तो यहाँ पर ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है व्हाट इज दिस पोर्टफोलियो अबाउट, तो ये जो टेक्स्ट है ये समरी के अंदर लिखा जाएगा, ओके। और इस पर क्लिक करने पे जब ये एक्सपैंड हो रहा है तो एक्सपैंड होने वाला टेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर लिखा जाएगा, ओके। तो समरी के अंदर हम लिख लेंगे व्हाट इज दिस पोर्टफोलियो अबाउट। देन हम एक पैराग्राफ टैग बनाएंगे और उसमें लिखेंगे जो ये टेक्स्ट है। इसे हम कॉपी करके यहाँ पेस्ट भी कर सकते हैं। तो इसे अपने वेबसाइट पर देख लेते हैं। तो ये अब कुछ ऐसा शो होके आ रहा है और जब भी कोई यूजर इस पर क्लिक करेगा तो ये एक्सपैंड हो जाएगा। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। इसके बाद अब हम अपने कॉन्टेक्ट मी वाले सेक्शन पर आ जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो हम अगेन हेडिंग दे देते हैं कॉन्टेक्ट मी। और फॉर्म बनाना हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में सीख रखा है, तो इसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक फॉर्म टैग लिखेंगे जिसमें हमारा सारा फॉर्म आएगा। देन सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लेबल बनाएंगे और इसके अंदर लिखा जाएगा नेम। ये लेबल बनाते ही यहाँ पर एक नेम लिख कर आ गया। उसके बाद हम एक इनपुट फील्ड बनाएंगे जिसका टाइप होगा हमारा टेक्स्ट। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब जब हम इस नेम पर क्लिक कर रहे हैं तो ये इसको ट्रिगर नहीं कर रहा, ओके। मतलब अभी ये जो नेम टेक्स्ट है और ये जो इनपुट फील्ड है ये दोनों कनेक्टेड नहीं है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या सीखा था, हम लोगों ने फॉर एट्रीब्यूट और ID एट्रीब्यूट के बारे में सीखा था। तो क्या करेंगे, इनपुट में हम एक ID देंगे जिसे हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसे नेम नाम दे देते हैं और इस ID में जो हम वैल्यू पास करेंगे वही सेम वैल्यू हमें इस फॉर में पास करना होगा। और इससे क्या होगा, ये जो दोनों एलिमेंट्स है ये दोनों आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे। यानी कि क्या, यानी जब भी हम इस नेम पर क्लिक करेंगे तो ये जो इनपुट फील्ड है ये भी ट्रिगर हो जाएगा। तो सेम तरीके से हम इस ईमेल वाले सेक्शन को भी क्रिएट कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एक लिखेंगे लेबल जिसमें हमारा आएगा ईमेल। उसके बाद हम एक इनपुट फील्ड बनाएंगे जिसका टाइप होगा टेक्स्ट और ID एट्रीब्यूट पास करेंगे जिससे हम कोई भी नाम दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल ईमेल। और फॉर में भी हम ईमेल पास करेंगे जिससे कि अब क्या होगा, ये हमारा एक ईमेल वाला सेक्शन क्रिएट होकर आ गया है। जब भी हम इस ईमेल पर क्लिक करेंगे तो ये फील्ड ट्रिगर हो जाएगा। और एक बात, हम यहाँ पर टेक्स्ट नहीं पास करेंगे, हम यहाँ पर ईमेल वैल्यू पास करेंगे, ओके, ताकि यूजर जो है इसमें ईमेल ही इंटर कर पाए। अगर यूजर कोई भी रैंडम टेक्स्ट लिखकर इस फॉर्म को सबमिट करने का कोशिश करे तो ब्राउजर उसे एक एरर दे, ओके। तो उसके लिए हम यहाँ पर ईमेल वैल्यू पास करेंगे। देन हम एक मैसेज सेक्शन क्रिएट करेंगे। हम एक लेबल क्रिएट करेंगे जिसमें हम
4 में पास करेंगे मैसेज और टेक्स्ट भी देंगे हम मैसेज। देन अब यहाँ पर हमें इनपुट फील्ड नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे टेक्स्ट एरिया और नेम एट्रीब्यूट कभी के लिए हटा देते हैं और आईडी में हम पास करेंगे जो यहाँ पर है। तो ये यहाँ पर क्रिएट होके आ गया हमारा मैसेज फील्ड। अब यहाँ पर हमने टेक्स्ट एरिया क्यों यूज़ किया, तो ये जो टेक्स्ट एरिया है ये मल्टीपल लाइन इनपुट के लिए काम आता है। यहाँ पर हम इनपुट में अगर देखें तो हम इतना भी बड़ा अगर टेक्स्ट लिखें तो ये सिंगल लाइन में ही आता है, जबकि अगर हम एक टेक्स्ट एरिया क्रिएट करते हैं तो इसमें जो टेक्स्ट है ये मल्टीपल लाइन में आ सकते हैं। ओके, आई होप ये आप क्लियर होगा। देन इसके बाद है हमारा एक ड्रॉप बॉक्स। तो इसे कैसे क्रिएट करेंगे, सबसे पहले तो हम लेवल क्रिएट करेंगे और लेवल में हमारा टेक्स्ट है रीजन। देन इसे हम 4 में दे सकते हैं ड्रॉप बॉक्स। देन ड्रॉप बॉक्स बनाने के लिए हम सिलेक्ट टैग का यूज़ करेंगे और इसका आईडी हम देंगे ड्रॉप बॉक्स। देन इसमें हम ऑप्शन जो है ऑप्शन टैग की हेल्प से ऐड करेंगे। इसमें हमारा पहला ऑप्शन आएगा, पहला ऑप्शन क्वेरी, देन फीडबैक, देन अदर। पहला ऑप्शन ऐड कर लेते हैं क्वेरी। देन दूसरा ऑप्शन हमारा आएगा फीडबैक। देन हमारा तीसरा ऑप्शन आएगा अदर। और यहाँ वैल्यू में हम क्या पास करेंगे, जो वैल्यू हम बैकएंड को भेजना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ वैल्यू में भी हम क्वेरी लिख सकते हैं, फीडबैक में हम फीडबैक लिख सकते हैं और अदर्स में हम अदर लिख सकते हैं। अगर ये वैल्यू एट्रीब्यूट अभी के लिए ना समझ में आए तो भी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, इससे हम फ्यूचर में और अच्छे से सीखेंगे। तो अभी तक हमारा जो फॉर्म है वो कुछ इतना रेडी हो चुका है। देन लास्ट हमारा सेंड बटन, तो इसे हम बनाएंगे बटन एट्रीब्यूट की हेल्प से और इसमें हम सेंड पास कर देंगे और इसका टाइप जो हम सबमिट भी रख सकते हैं या चाहे तो इसे हटा भी सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो बटन वाला टैग है ये फॉर्म टैग के अंदर है, तो इसका डिफ़ॉल्ट टाइप सबमिट ही सेट होता है। ओके, तो हम इसे अभी के लिए रख भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। तो अब हमारा जो वेबसाइट है कुछ इतना तैयार हो चुका है। हमने कॉन्टैक्ट मी वाले सेक्शन तक इसे प्रिपेयर कर लिया। अब हम आ जाते हैं अपने एक्सटर्नल कॉन्टेंट वाले सेक्शन पे। तो इसे कैसे क्रिएट करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर हमें एक वीडियो दिख रहा है, तो इसके लिए हम वीडियो टैग का यूज़ करेंगे और वीडियो टैग में हम कोई भी एक्सटर्नल लिंक यहाँ पर दे सकते हैं। ओके, और इसे एक एट्रीब्यूट पास करेंगे कंट्रोल्स। यहाँ पर सोर्स में मैं कोई भी रैंडम डॉट कॉम कुछ भी यहाँ पर एक रैंडम टेक्स्ट लिख देता हूँ और यहाँ पर हम एक एट्रीब्यूट पास करेंगे कंट्रोल्स। ये कंट्रोल्स क्या करता है, आई होप आपको क्लियर होगा कि ये जो हमें कंट्रोल देता है प्ले, पॉज और मिनिमाइज मैक्सिमाइज बटन का वीडियो में। ओके, और यहाँ पर इस SRC में आप कोई भी एक एक्सटर्नल लिंक पेस्ट कर सकते हैं कोई वीडियो का, जिस पर क्लिक करते ही यूज़र उस वीडियो पर रिडायरेक्ट हो जाए। देन है हमारा ये ऑडियो वाला पार्ट, तो इसे हम ऑडियो टैग की हेल्प से ऐड करेंगे। सिंपली जैसे हमने वीडियो ऐड किया उसे भी ऐसे ऐड करेंगे। यहाँ पर हम कोई भी लिंक पेस्ट कर सकते हैं किसी भी ऑडियो का और यहाँ पर एक एट्रीब्यूट पास करेंगे कंट्रोल्स। तो इतना करते ही हमारा जो वेबसाइट है इस लेवल तक क्रिएट हो चुका है। और अगेन हमने हेडिंग नहीं दिया, तो हेडिंग दे देते हैं सबसे पहले। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर होगा। तो फ्रेंड्स, अब इस फुटर वाले पार्ट में 2 एलिमेंट्स हैं। पहला तो हमारा ईमेल एड्रेस है जिस पर क्लिक करते ही यूजर हमें कांटेक्ट कर सकता है। देन एक कॉपीराइट का सिंबल है, तो इसे क्रिएट कर लेते हैं हम। तो इस एलिमेंट को क्रिएट करने के लिए हम एक टैग का यूज करेंगे जो कि है एड्रेस का। ओके, तो पहले तो आ जाते हैं अपने फुटर वाले पार्ट में और एक टैग लिखते हैं एड्रेस। अब इस टैग के अंदर सबसे पहले तो हमारा ये कॉन्टैक्ट टेक्स्ट है, तो सिंपली हम लिख देंगे कॉन्टैक्ट। देन हम एक एंकर टैग लिखेंगे जिसके अंदर हमारा कोई भी ईमेल आएगा, someone@gmail.com और यहाँ हम अपना ईमेल लिख सकते हैं। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से क्रिएट होके आ जाएगा जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। ओके, इसके बाद हमारा एक छोटा सा सेक्शन है कॉपीराइट का, तो इसे भी हम क्रिएट कर लेंगे
सबसे पहले तो यहाँ पर एक कॉपीराइट का सिंबल आएगा और इस सिंबल को हम कैसे लिखेंगे, तो सेकंड लास्ट वीडियो में हम लोगों ने HTML एंटिटीज के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि हम लोगों ने एक कोड पढ़ा था एंड, कॉपी और सेमीकोलन। इस कोड का यूज करके हम लोग कॉपीराइट का सिंबल लिख सकते हैं अपने वेबसाइट पे। तो ये यहाँ आ चुका है। इसके बाद सिंपली यहाँ जो टेक्स्ट लिखा हुआ है 2025 माई पोर्टफोलियो, इसे लिख देंगे 2025 माई पोर्टफोलियो। तो ये कुछ ऐसे क्रिएट होके आ चुका है। और यहाँ पर आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि यहाँ ये जो टेक्स्ट है ये जो है ऊपर वाले टेक्स्ट से स्मॉल है, ओके, बट यहाँ जो हमारा टेक्स्ट है ये लगभग सेम साइज का है। तो इसे स्मॉल कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए हम लोगों ने एक टैग पढ़ा था जो कि था स्मॉल टैग। तो उसके अंदर हम इस पूरे पार्ट को इंसर्ट कर देंगे। ओके, अब हमारा वेबसाइट कुछ ऐसा दिख रहा है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर होता है कंप्लीट। और मैं ये चाहूँगा कि आप लोग खुद से गूगल पर जाएं और कोई नए प्रोजेक्ट को सर्च करें और खुद से उसे क्रिएट करने का ट्राई करें। और उससे होगा ये कि आपको कई सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो पाएगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में CSS के साथ।